चलिए, आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तबीयत ठीक नहीं है अभी भी। चलिए ठीक है। अब इसको जल्दी से स्वास्थ्य लाभ लीजिए। मार्च मंथ का हम जो सोशल इशू है, ठीक है, इसको करेंगे हम। पर फर्स्ट ऑफ ऑल यूपी करंट स्पेशल का एमसीक्यू बेस्ड ऑन घटना सार मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अब उसमें मैंने मैनुअली उसको चेक कर लिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, और जो लोग बाहर से जुड़ेंगे वो लोग टेलीग्राम से जुड़कर या व्हाट्सएप करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा सा देखें। थोड़ा सा कुछ विशेष तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। टॉपिक यही जो रहेगा, ध्यान से समझिएगा। एक सामाजिक मुद्दा जो है, इसको थोड़ा सा हमें एथिक्स में भी काम आएगा, और आपका जो ऐसे है उसके ऊपर में भी काम आएगा ये। तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, सिनेमा के बारे में बात करें हम। ठीक है, तो सिनेमा की अगर हम बात करें, जरा एक मिनट दीजिएगा मुझे। हम्म, यूट्यूब पे अपकमिंग लगा हुआ है, सिनेमा एंड सोसाइटी। ठीक है, सिनेमा एंड सोसाइटी। कुछ अगर आप लोगों को लाइनें अगर मेरी बेटर लगती है तो आप उसको जॉट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पुराने समय में देखिए कहानी, अगर हम सिनेमा की बात करते हैं, ठीक है, तो सिनेमा में ये क्या होती है, बेसिकली सिनेमा में कहानी एक स्टोरी होता है ना। तो पुराने समय से ही कहानियां जो है बेसिकली वो हमारी जिंदगी का हिस्सा रही है। और इसी कहानी को सिनेमा के माध्यम से, जैसे दादा दादी की, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहानियां सुनाया करते थे। कुछ नुक्कड़ नाटक की बात करें, है ना। अब इसी को ही पिरोया गया है मोतियों की माला के रूप में सिनेमा में। ठीक है, तो ये सिर्फ मनोरंजन की अगर हम बात करें तो मनोरंजन ही नहीं है, बल्कि हमारे समाज का एक एक मिरर, एक आईना भी बन चुकी है ना। तो हर दौर की अपनी कहानी है, चाहे वो 60 के दशक की हो, 70 के दशक की हो, 80 के दशक के हो, 90 के बाद तो पूरी चेंजेस, बहुत सारी जो ज्यादा चेंजेस आया। 60 से 90 के दशक तक का एक दौर जो है एकदम फिक्स दौर है। ठीक है, आदर्शवाद बहुत हावी है। और फिर 70 के दशक में हम देखते हैं थोड़ा सा एंग्री यंग मैन वाला। और उसके बाद फिर हम 90s के बाद देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का जो दौर आया, उसमें सिनेमा ने भी अपने नए नए जो आयाम है उसको डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया, है ना। तो सिनेमा को हर दौर की अपनी एक कहानी होती है, और इसी कहानी को पर्दे पे उतारा जाता है, चाहे वो फिक्शन के नाम पे हो, चाहे वो अब तो नैरेटिव बेस्ड हो गया है। ठीक है, सो आजादी के बाद का दौर जो है वो किसान और सैनिक वाला है ना। वो मनोज कुमार की फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो
देश नया था उस वक्त, परेशानियां ज्यादा थी, चुनौतियां ज्यादा थी, तो उन सबको सिनेमा के माध्यम से दर्शाया गया। ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल 2 बीघा जमीन है, ठीक है, जो किसान कैसे किसान जो है अपनी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, ये दिखाया गया है। ठीक है। वहीं पे एक हकीकत करके एक फिल्म आई, जिसमें सैनिकों की बहादुरी और देश प्रेम की कहानी को सुनाया गया। ठीक है। सो कल्पना कीजिए कि अब ये 70 के, अगर हम दशक की बात करें, ठीक है, तो अब ये तो 1950 की बात हो रही है, 1950 है ना, 1970 तक रफली तौर पे अगर हम बात करें, तो ये एंग्री यंग मैन वाला दौर आया, गरीबी, बेरोजगारी, अन्याय, है ना। सिनेमा ने इस एंगल को भुनाया। ठीक है, जंजीर अमिताभ बच्चन वाली, है ना। तो ये वो दौर है जहां पर बड़े कहानियां जो है बड़े जंगलों से, बंगलों से निकलकर, बड़े बंगले मतलब कि एक जो लैविश लाइफ जी रहे हैं, उनके बंगले से निकलकर उनकी कहानियों को, जैसे हिस्ट्री में अगर हम बात करें, तो सिर्फ राजाओं की हमें हिस्ट्री बताई गई है ना। कॉमन मैन का हिस्ट्री का कोई मायने नहीं रह जाता। इसी तरह से 70 के दशक में वो बंगले से निकलकर अब सड़क पे आया। ठीक है। और आज की अगर हम सिनेमा की बात करें, तो ये जैसे कि ट्रुथ रिवील, सच्ची कहानियों पर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, इस तरह की कहानियां समझ में आती है। थोड़ा कमेंट करके करते हुए चलिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को कितनी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है। तो आज की अगर हम बात करें, तो सिनेमा का पूरा प्रारूप बदल चुका है ना। ओटीटी आ चुका है अब तो, है ना। ओटीटी, ये मैं इतना डिटेल में इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक स्टोरी टेलिंग के रूप में, ताकि आप इसका यूज कर सके ऐसे में। कुछ चीजें ऐसे के लिए भी मैं आप लोगों को अभी दूंगा। ठीक है। सो ओटीटी जब आया है, तो इसमें घर घर बहुत सारे लोग अपने टाइम को लेकर ये थे, काम का तरीका बदल गया। ठीक है। तो घर बैठे ही ये फिल्म देख लिया जाए, है ना। तो ओटीटी ने क्या किया, ओटीटी ने इसे और भी ज्यादा स्प्रेड कर दिया, घरों तक, आम घरों तक पहुंचा दिया। ठीक है। तो अब कहानियां सिर्फ शहरों तक ही नहीं है, बल्कि गांव में भी है। द ग्रेट इंडियन किचन जैसी फिल्म ने रसोई से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं उसको दिखाया है। ठीक है। तारे जमीन पे बच्चों का छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने का संदेश दिया। ऐसे बहुत सारे, स्वदेश है। ठीक है। तो वही RRR, ये जो नई मूवी आई है, उसने की जो कहानी ने पूरे भारत को, अगर हम बात करें, तो इस कहानी को पूरी दुनिया तक फैलाया, यानी कि पहुंचा दिया। अब तो एक साथ वर्तमान में हम सिनेमा का अगर इतिहास देखें, एनसीईआरटी ने बखूबी इस पर एक बुक एक लिख रखी है। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और हमारे टाइम में तो ये पढ़ के जाना बहुत जरूरी हुआ करता था। ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा जैसा, क्योंकि ये यूपीएससी का हो सकता है फिर से ये अब आना स्टार्ट हो जाए। तो सिनेमा की अगर हम बात करें, तो ये दो-धारी तलवार की तरह है। दो-धारी तलवार मतलब दोनों तरफ इसके धार है। खाली हम ये बोल के नहीं बच सकते कि फिक्शन के नाम पे हम कुछ भी दिखा दें, और ये भी नहीं कहा जा सकता पूरी तरह से कि जनता उसको पूरी तरह अडॉप्ट ही करती है। दोनों चीजें हैं, लेकिन दोनों इसके बरक्स उलट भी हैं। जैसे कि सिनेमा की दुनिया में सब कुछ अच्छा है ऐसा भी नहीं है ना। कुछ फिल्मों ने समाज पे बहुत बुरा असर भी डाला। अच्छा, मैं कहता हूँ ना, कहा जाता है, इट इज सेड दैट कि अ, अच्छी चीजें थोड़ी कम असरदार होती है, बुरी चीजें ज्यादा असरकार होती है ना। तो कबीर सिंह जैसी फिल्म आई। ठीक है। आरोप लगे कि वो एक पटियार्की को सपोर्ट करती है, आरोप लगा। कुछ फिल्में गोरे रंग को, चिटिया कलाइया, गाना, सॉन्ग सब कुछ बनने लगा, है ना। कुछ दिव्यांगों का मजाक उड़ाती है, कुछ कलर को लेकर है।
जैसे साउथ इंडियन है तो उसे हमेशा एक फिल्मों में अगर आप देखिएगा तो, अब तो नहीं हो रहा है लेकिन ये पहले हो चुका है। चलिए, तो इसलिए उच्च न्यायालय ने, केरल के उच्च न्यायालय ने भी कहा, हाईकोर्ट ने भी कहा था कि सिनेमा को आजादी मिलनी चाहिए। यानी आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, सिनेमा किस में आ जाएगा, अभिव्यक्ति की आजादी। अभी हम, हाँ 19 में, वेरी गुड, 19A में आएगा। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल सही, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट भी है कि इसके बिना लोकतंत्र की हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कई बार हमें ये उदाहरण भी देखने को मिलते हैं कि स्टोरी को बैन किया गया है, बुक को बैन किया गया है, और ये कोई आज की कोई नई घटना नहीं है, पहले से होता आ रहा है। यानी समय समय पे अलग अलग सरकारों ने फिल्मों को, बुक्स को बैन किया है। ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगाया है। तो एक सवाल उठता है कि क्या ये बैन जो लगाया जा रहा है, सेंसरशिप जो लगाया जा रहा है, नहीं सेंसरशिप तो है कि क्या दिखाया जाना चाहिए और क्या नहीं, उसके लिए तो सिनेमा के लिए तो सेंसरशिप तो है ही, लेकिन इसके बावजूद भी विरोध हम देखते हैं। जैसे कि द बंगाल फाइल्स हो, केरल फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स हो, है ना, उसको एक प्रोपेगेंडा बताया जाता है, जबकि वो इतिहास के से जुड़े हुए पन्ने हैं। तो सवाल ये है कि हमें वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब एक थोड़ा सा समझिएगा, अगर इतिहास में कुछ गलत हुआ है तो हम उसे इंडोर्स करके ही आगे बढ़ सकते हैं, ना कि उसको छोड़ के या उसको दबाकर, छुपाकर। जैसे ये वही बात हो गई कि आपको पैर में दर्द है और आपने सर पे पट्टी बांध रखी है, तो सेंसरशिप इसका इलाज नहीं है। या फिर जो बहुत सारी सरकारें जो अपने जो पॉलिटिकल विल नहीं दिखा पाती है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि तब भी आपका जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो बाधित नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन ये हाईकोर्ट ने भी, केरल हाईकोर्ट ने भी माना है। और लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि ये आजादी क्या बिना किसी जिम्मेदारी के होनी चाहिए, यानी क्या हम किसी को कुछ भी बोलने की आजादी होनी चाहिए। थोड़ा सा इस पर सोचने की जरूरत है। जब आपको फ्रीडम चाहिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत आजादी और कलेक्टिव आजादी की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव आजादी, यानी कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर कलेक्टिव जो फ्रीडम है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव टू इंडिविजुअल। ठीक है, चलिए, तो हमारे सिनेमा घर हमारे समाज का एक बेहतर आईना बन सके, ठीक है, इसलिए जो हमें हर हम मतलब रुलाए हंसाए जो भी है, सोचने पर भी मजबूर करे। तो सोसाइटी, ये सिनेमा का और सोसाइटी का दोनों का, कि जैसी हमारी सोसाइटी होगी सिनेमा उसी को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा फ्यूचरिस्टिक या मशीनीकृत जो सोसाइटी जो है, जैसे कि अमेरिका हो चुका है, तो वहां पे ये फिल्में बनती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं बनेगी। आज जरा सोच के देखिए, ग्रेविटी अगर इंडिया में बनी होती, विदेशों में बनी तो चलो, इंडिया विदेशों में धूम मचाया तो चलो, भारत में भी चल गई, पर नाम वहां कमाने के बाद है। लेकिन अगर जरा सा सोच के देखिए फॉर द टाइम भी, कि इंडिया में बनी होती तो क्या उसे हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट भी करती। सोच के अंतरिक्ष में वॉर चल रहा है, सायाप जिसको कहते हैं, क्या इस पे फिल्म बनेगी तो क्या इसको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। जवाब है नहीं। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह से आपको समझने की जरूरत होगी। तो ऑनलाइन की अगर हम बात करें, अब आते हैं ऑनलाइन में, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, सिनेमा, और सिनेमा चूंकि अब पिक्चर भी जो है ये आ चुका है आपका ऑलरेडी, मोबाइल पे तो अब सबके हाथ में टीवी आ गया है बेसिकली, है ना। मोबाइल मीन्स टीवी, टीवी से ही
ठीक है, और इसको किशोर से भी हम दोनों को जोड़ के देखेंगे जरा सा, फिर हम एक एक करके बात कर लेंगे इस पे। प्रीलिम्स में सवाल इसमें नहीं आएगा, मेंस में ही आएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा इस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वेब सीरीज वगैरह जितनी भी हम चीजें को देखें। तो अब सोशल मीडिया में किशोर की बात करें अगर हम, है ना, तो ये भी अब किशोर के हाथ में, यानी अभी समझने की पूरी तरह से सलाहियत डेवलप नहीं हुई है, विकसित नहीं हुई है ना। तो एडोलसेंस ने क्या किया, किशोरों में एक ऑनलाइन कट्टरता, उनकी डिजिटल सुरक्षा पर एक डिबेट तो ऑलरेडी छेड़ रखी है। मेरी क्लास उसी को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। आरती जी, हाँ। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया में तो जैसे बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए 16 साल बता दिया गया कि भैया 16 साल। अभी बहुत सारे कंट्री और भी आ गए जिन्होंने बहुत सारी चीजों को, सोशल मीडिया को बैन भी किया। तो हम सोशल मीडिया को भी सिनेमा से जोड़ के देखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का जितना भी कंटेंट है वो सिनेमा से ही आ रहा है। हम इसको अलग अलग करके सेग्रीगेट करके नहीं देख सकते। ठीक है, तो बहुत सारी जो गलत सामग्री है जो कम उम्र के बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, स्त्री विरोधी कंटेंट की बात करें, पोर्नोग्राफी की बात करें, है ना, जैसे जो सामग्री है उनके किशोर के, यानी जो 15, 16, 17, 18 साल तक के बच्चे हैं, उनकी किशोर उनके जो बिहेवियर पैटर्न है उसको चेंज कर देती है कई बार, अक्सर करती है कई बार। क्या, बहुत ज्यादा रेडिकलाइज हो जाते हैं, उनको मोल्ड करना, क्योंकि एक फिल्म स्टार ने कहीं किसी ने सिगरेट पिया है, कोई झुक के चला है, कोई टेढ़ी गर्दन करके चला है, तो लोग उसको कॉपी करने लगते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया का एक जो एल्गोरिदम है, इको चेम्बर इसको बना देते हैं। इको चेम्बर का मतलब कि 10 तरह से उनके माइंड को क्या कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन जो है हॉन्ट किया जा रहा है। तो एक जैसे विचार वाले लोग आपस में बात कर लेते हैं और फिर उनके विचार अतिवादी जो है बहुत ज्यादा रेडिकलाइज और स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे मन में एक, फॉर एज फॉर असिस्टेंस, मेरे मन में बचपन से है कि अमुक कंट्री जो है या अमुक XYZ कम्युनिटी है, इसमें सभी लोग बुरे लोग होते हैं। मैंने बचपन से थोड़ा बहुत कभी कहीं सुन सुन के ये किया। अब ऐसे ही सुनने वाले लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल गया। तो आपको क्या लगता है कि मेरे विचार रेडिकल और ज्यादा होंगे, या उस रेडिकल विचार कम कमजोर होगा या मजबूत होगा? बताइए जरा सा कमेंट करके। जहां पे 10 चोर मिल जाए, ऐसे समझो, मैं सबको चोर नहीं कह रहा हूं, जहां 10 चोर मिल जाए तो आपस में अपना इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, अपना टेक्निक शेयर करेंगे, तो चोरी और बेहतर हो सकती है। सेम गलत काम करने वालों के लिए भी है। ठीक है, तो जो भी, अब उनको एक मंच दिया जा रहा है, यानी जिस कम उम्र के बच्चों में जो गलत जो आदत डेवलप हो रही है, हमने क्या कर दिया, उसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया। लोग आपस में डिस्कस करो और उसको और उस गलत विचार को और मजबूत बनाओ। ठीक है, चलिए, कई बार देखा जाता है कि सोसाइटी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। सोसाइटी न्यूक्लियर फैमिली यानी पहले जो क्या कहते हैं, सामूहिक जो परिवार था, क्या हिंदी में क्या उसका वर्ड है, संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार की जगह अब एकल परिवार ने ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब अकेलापन, बच्चा स्कूल से आए, चाबी वो गमले के नीचे है, आंटी से ले लेना, बगल पड़ोस वाली आंटी से। ठीक है, खुद खाना गर्म करो खाओ, तो एक अकेलापन, और कई बार इस अकेलेपन के कारण लत जो है कन्वर्ट हो जाता है ना, लत। तो ये एडिक्शन तो है ही, लेकिन बुरे व्यसन की बात करें तो शराब की, जुए की, कुछ और, सिगरेट की। इसके अलावा मैं, अब तो सोशल मीडिया आ गया, अब तो माँ बाप ही, अच्छा बच्चा रो रहा है, चलो ये लो मोबाइल, अब ये चुप हो जाएगा। तो हमने इसको इनकरेज कर दिया, या मम्मी पापा ही बिजी हैं, लोग तो बाथरूम तक लेके जा रहे हैं।
कुछ लोगों के पास पैसा आ जाए, मुझे लगता है, तो बाथरूम में ही वो बड़ा सा स्क्रीन लगा दे, मोबाइल का स्क्रीन। ठीक है, चलिए, तो मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो कई बार वीडियो लाइक्स नहीं हो रहा, जैसे आपने मुझे देखा होगा यूट्यूब पे, लाइक्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट कितने बच्चों तक पहुंच रहा है और किसमें कितने काम की चीजें पहुंच रही हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना बात की चीजें हैं, टॉपिक जो है, लोगों के मन में जिज्ञासा है, अरे आज चाइना और अमेरिका के बीच में क्या हो रहा है, तो सावधान इंडिया। अब की बार जो है, नेपाल के बाद अब क्या हिंदुस्तान की बारी, अब एक स्लोगन बना दिया, उसको यूट्यूब चलाए जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे कंटेंट जो क्रिएटर हैं, तो उन्हें कंज्यूम करवाना है कुछ भी। उन लोगों ने ये मन में मतलब ये पढ़ रखा है कि भाई लोग क्या देखना चाहते हैं, हम वही परोस देते हैं, हमें लाइक्स मिल जाएगा। और जब लाइक्स, बच्चों की बात करें तो घर घर में अब तो नाचने गाने का शौक हो गया। नाचने गाने का सेंस में ये इसको डिफेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज भी नहीं है। जिस तरह का सोशल मीडिया हो गया है, उसमें हम उसे बहुत अच्छा नहीं कह सकते। और ये कंटेंट सिर्फ बंद कमरे में नहीं, अब तो पूरी दुनिया देख रही है। तो हम धीरे धीरे, जो एक जिम्मेदार नागरिक होने चाहिए थे, हम अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं दूर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, और कई बार गलत चीजों को करते करते हम हैबिचुअल हो जाते हैं, उसका अभ्यास इतना हो जाता है कि चलिए ठीक है, सब चलता है, दुनिया तो यही कर रही है, सभी लोग कर रहे हैं, फिर ऐसे आर्गुमेंट आते हैं, वीक आर्गुमेंट है। ठीक है, तो लाइक्स और कंपैरिजन की, भाई इसकी वीडियो में 10 मिलियन व्यू आ गया है, मेरे में नहीं आया है, तो इसमें भी कई बार आपने देखा होगा लाइक्स के चक्कर में दुनिया इधर से उधर हो जाती है ना। ठीक है, तो अवसाद आ गया, डिप्रेशन आ गया, साइबर बुलिंग कई बार होने लगते हैं। साइबर बुलिंग क्या है, थ्रेट दिया गया उसको। तो ऑनलाइन बातचीत में सहानुभूति की कमी के कारण, कि कोई कुछ भी बोल सकता है, आप किसी भी वीडियो में चले जाइए और उसके नीचे देखिए, क्योंकि एक फेक आईडी बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है। आपका आधार से लिंक अगर हो जाए, सपोज, मैं ये नहीं कह रहा कि आधार से यूट्यूब को हम अपना डेटा दे, मैं बात कह रहा हूं कि एक ट्रस्टेड साइट हो, गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशन भी हो कि कौन क्या बोल रहा है, कौन किस तरह से बिहेव कर रहा है। आपको किसी से बात करना नहीं पसंद है तो उसका मतलब ये थी ना कि आप किसी को आके गाली गलौज करने लगो। ठीक है, बहुत ही कैजुअल हो गया कि किसी को, जैसे इसका मैं खुद भी शिकार रहा हूं। हमारे टाइम में याहू का चैट हुआ करता था, कभी कभार बैठ गया तो गाली गलौज का शिकार हो चुका हूं, अपने ओपिनियन को रखने के कारण। सिर्फ ओपिनियन रखा है मैंने कि ये भी इस एक टॉपिक है, इसमें ये एंगल भी हो सकता है। इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रही है, अच्छे खासे लोग जुड़े हुए हैं, गाली गलौज शुरू हो गई, क्योंकि सामने वाले को पता है कि मेरा कुछ जाएगा नहीं, मुझे कोई अरेस्ट, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मतलब कोई पुलिस उसके लिए नहीं है, अथॉरिटेटिव कोई वहां पे उसको कोई कंट्रोल करने के लिए नहीं है। और है भी तो बहुत वीक है, जैसे कि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम यही होगा कि हम बच निकलेंगे या फाइन दे देंगे। ठीक है, चलिए, तो जिसका एक उदाहरण, दिल्ली का बॉयज लॉकर रूम का एक मामला आया था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, तो समस्या, तो हमने समस्या पे बात कर ली, अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो समस्या अगर बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, प्रॉब्लम अगर मल्टी डायमेंशनल है, तो सॉल्यूशन भी मल्टी डायमेंशनल ही होगा, बहुआयामी ही होगा। ठीक है, तो डिजिटल साक्षरता की बात करें सबसे पहले हम, तो बच्चों को ऑनलाइन सामग्री की आलोचना की समझ देना, आलोचनात्मक समझ,
कि देखो कोई चीज आलोचनात्मक मतलब क्रिटिसिज्म, ठीक है, उसकी देना। जागरूक इंटरनेट उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर है वो बनाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अभिभावक, एक जो पेरेंटल जो क्या कहते हैं उसको, ऑब्जर्वेशन, ये जरूरी है, निगरानी, ठीक है। तो माता पिता को अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये कहा जा सकता है, बट टाइम ही नहीं है ना। तो उनकी भावनात्मक भलाई का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर जिस उम्र में, वो उम्र ही ऐसी है 15 साल 16 साल, कि लगता है कि दुनिया में हम ही हम हैं, बाकी पानी ज्यादा है, ऐसा कुछ या कम है, ठीक है। तो स्कूल, अब हम आते हैं स्कूल की, बच्चों की स्कूल की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्योंकि 6 से 8 घंटे तो स्कूल में ही टाइम जो है स्पेंड किया जा रहा है ना। तो एंटी बुलिंग कार्यक्रम जो है वो स्कूल जो है, विद्यालय स्टार्ट कर सकता है शहरों में। गांव में तो इसकी कोई बात ही नहीं करता, यहाँ शहरों में भी वो कोई बात करने को तैयार नहीं है ना। तो वो स्टार्ट होना चाहिए। इसके लिए टीचर की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि टीचर हमारे देश में क्या है, टीचर जो बनना है वो अंतिम विकल्प होता है, कि जब कुछ नहीं होगा तो टीचर बन जाएंगे। तो ट्रेनिंग की जरूरत सबसे ज्यादा टीचर को होती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, वैसे तमाम तरह के सोशल मीडिया में वीडियो है, कि टीचर जो है वो कोई अपने घर में बच्चों से काम करवा रहा है। गांव की बात करें, सरकारी विद्यालय में बात करें, तो कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई फोन पे चैट अपना चल रहा है, तो कोई स्वेटर बुन रहा है, कोई आपस में पड़ोस की बातें दो टीचर मिलके कर रहे हैं। ये सब चीजें होती हैं। कई बार इनकॉम्पिटेंट भी हमें देखने को मिलता है। मैं सारे टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ कि सभी टीचर ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा, और टीचर्स की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। अब पॉलिसी लेवल पे बात करें, गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें, यानी सब में ये स्टेक होल्डर भी है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा वर्बली बता रहा हूं ताकि आपका अलर्टनेस ज्यादा रहे। अलर्टनेस अगर ज्यादा रहेगा, तभी आप चूंकि पढ़ के भी आओगे, चीजों को मैं डायमेंशन की तरह खोलूंगा, तो आप उसको समझ सकते हो। जैसे कि इथिक्स का पेपर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक स्टोरी दे दिया गया, इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन, तो आइडेंटिफाई करो। तो ये स्टेक होल्डर आप यहां से ले सकते हैं। एक ही कंटेंट को आप मल्टीपल डायमेंशन से अलग अलग सब्जेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। ऐसे कम से कम मान के चलो कि 40 टॉपिक्स या 50 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसका मल्टीपल यूज हर जगह पे, कई जगह पे हो सकता है, हर जगह नहीं, कई जगह पे किया जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा अलर्ट करने की आपको रखने की जरूरत है। इसके अलावा टेक बेस्ड जो कंपनियां हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी सेट की जानी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए एक सुरक्षित सिक्योर तो बनाना भी जरूरी है ना। तो कड़े नियम लागू किए जाने चाहिए, ना कि उस पर प्रतिबंध लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचा जाना चाहिए। यानी प्रतिबंध क्या है, अंतिम विकल्प होना चाहिए। प्रतिबंध, बैन करना, तो अब इसी का एक डायमेंशन और निकल के आ रहा है। तो क्या अभिव्यक्ति की आजादी, कोई फिल्म मेकर है, एक सेंसरशिप भी है, दोनों से प्रक्रिया से गुजरने के बाद क्या एक स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, दोनों, क्या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के नाम पर इसको बैन किया जाना उचित है? अगर सेंसरशिप ने पास कर दिया है, या तो सेंसरशिप बंद कर दो। आप वही कर सकते हो ना। सेंसरशिप क्या है कि भाई क्या दिखाया जाना चाहिए, क्या नहीं दिखाया जाना चाहिए, एक मानक जो है, एक फ्रेमवर्क बना दिया गया है, उसको फॉलो किया जा रहा है, गाइडलाइन को। तो बैन लगाने के पक्ष में नहीं हूं, हाँ, अगर उसके बावजूद अगर कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो कि वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो कोर्ट का दरवाजा भी खुला हुआ है, न्यायालय का एक विकल्प है आपके पास, आप न्यायालय जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? डायमेंशन समझ में आ रहा है जल्दी से?
चलिए, इस वीक में, हाँ इस वीक में, अच्छा कितने लोग पढ़ के आए हैं टॉपिक को, जरा सा दोनों टॉपिक जल्दी से मुझे ये बताइए पहले आप लोग। ठीक, तो पढ़ के आइएगा तो आपका फायदा है, नहीं तो आईएएस बनने का जो ख्वाब है वो ख्वाब ही ना रह जाए, क्योंकि ख्वाब तो सभी लोग देख रहे हैं कि चलो भाई बड़े से कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, महंगी महंगी गजट ले लेते हैं, तो गैजेट से भी आप आईएएस नहीं बन सकते, अच्छे कपड़े से नहीं बन सकते। आपको मेहनत करनी है, सही दिशा में करनी है, और आपको पता होना चाहिए कि किस दिशा में करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। एक बहुत जरूरी बात जो बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं, वेटेज के अनुसार भी आपको फोकस करना पड़ेगा। मान लीजिए कि यार ज्योग्राफी है, तो अगर मेंस में उससे 3 से 4 क्वेश्चन ही आना है, और अब पूरा दिन रात आप सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ने में लगा रहे हैं सपोज, तो ये गलत अप्रोच है। ठीक है, खाली आपको सोशल इशू पे बात करना बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड, लेकिन सोशल इशू पूरे पेपर में खाली सोशल इशू आएगा ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सॉरी मतलब वो जो लक्ष्मीकांत की जो बुक पुस्तक है उसको 20-20 बार पढ़ चुके हैं, और जब मैं पूछता हूँ कि क्या अन्य जो जो बुक्स हैं उनको आपने कितनी बार पढ़ा, सर तो 1 से 2 बार पढ़ा है, वेरी गुड। तो दूसरे की कीमत पे, दूसरे सब्जेक्ट की कीमत पे आपने किया है, इससे भी बचा जाना चाहिए। किसी सब्जेक्ट से अगर आपको प्यार हो रहा है तो खतरनाक स्थिति है, नफरत किसी सब्जेक्ट से नहीं होनी चाहिए, बट प्यार का मतलब ये हो गया कि आपको ज्यादा आपकी पहली पसंद आ रही है, भले उससे क्वेश्चन आ रहा हो या नहीं, ये भी, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब मोटी मोटी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी है, ठीक है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि केरल, ये मेंस का टॉपिक है, आप कुछ कुछ चीजों को नोट कर सकते हैं, जैसे कि 70 के दशक में क्या हुआ, सिनेमा क्या है, तो सिनेमा को सातवीं कला कहा जाता है। 6 कलाओं में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, साहित्य, रंगमंच और संगीत का सम्मिलन है। आप ये लाइन मेंस में ऐसे में आप ये वाला लाइन ले सकते हैं, जब भी मीडिया और सिनेमा आ जाए या सिनेमा पे कोई भी टॉपिक आ जाए, मुझे ऐसा लगता है बहुत अगर मैं कहूं कि जो 26 का जो मेंस है उसमें सिनेमा से एक क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है। आना तो इसी वर्ष चाहिए था, लेकिन अब लगता है कि हाँ, अगर नहीं आया तो अगले साल तक आ जाना चाहिए। ठीक है, महिला को लेके भी आ सकता है, ये फिर से रिपीट हो, तो महिला तो हर बार मैंने आप लोगों को बताया कैसे में रिपीट होगी, है ना टॉपिक। चलिए, तो भारतीय सिनेमा जैसे कुछ कुछ जो चीजें हैं वो मैं आपको टॉपिक से बता दे रहा हूँ, ये पॉइंट आप इसको अपने उसमें मेंस वाले में टॉपिक में कैटर कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। 50 से 2025 इनके बीच में देखें तो ये जो दौर है, आप एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, राष्ट्रवाद और सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित था। 70 का दशक, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझना है तो आप ठीक है, 2 बीघा जमीन, पांचाली, पाथेर पांचाली, ये सब कुछ एग्जाम्पल के रूप में आप इन फिल्मों के नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, हकीकत है, ये एग्जाम्पल के रूप में, एक लाइन लिखा एग्जाम्पल, एक लाइन नहीं, जो भी आप वाक्य लिखिएगा उसका एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। ठीक है, 70 का दशक असंतोष वाला, क्योंकि जॉब नहीं है ना, तो समस्याओं को उजागर कर रही है। एक पहला सिनेमा सिनेमा जो है सामाजिक अन्याय, मानवीय संबंधों पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। अगर 70 के दशक में अमिताभ बच्चन नहीं आए होते तो शायद ही वो चलते, ये भी एक चीज है। चलिए, 90 का दशक की अगर हम बात करें तो व्यवसायिक सिनेमा का उदय हो गया, एक कुल ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, अस्तित्व जैसे फिल्म जो है लिंग भूमिकाओं और पितृसत्तात्मक जो पेट्रियार्की है उस पर क्वेश्चनिंग इसने उठाया। मिर्च मसाला ने
संपत्ति और पहचान के मुद्दों को उठाया। एक भूल भुलैया नामक फिल्म जो आई थी, वो अंधविश्वास, भूत प्रेत, जादू टोना टाइप जो है, उससे बचाने की बात कही गई है। सन 2000 का जो प्रारंभिक काल है वो यथार्थवाद और सामाजिक आलोचना की बात है। चांदनी बार, ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्म अपराध जगत की सच्चाइयों को उजागर किया। और अब यही जो अपराध जगत को बहुत, आप कोई भी फिल्म में देखिएगा, ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है। पुष्पा बेसिकली एक मूवी है। उस मूवी में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक स्मगलर की कहानी है। बेसिकली वो स्मगलर ही तो है, और क्या है, लेकिन उसको ग्लैमराइज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। तो लोग उसको ग्लैमर से जोड़ते हैं कि चलो हम भी थोड़ा सा बंदूक रखेंगे, शादी ब्याह में फोड़ेंगे, है ना, कुछ ऐसा कुछ। अभी तो मिर्जापुर आई थी, चलिए। तो काथल है, सामो जैसे सिक्वल आई है फिल्म, एलजीबीटी क्यू समुदायों को अच्छी मूवी भी आ रही है। ठीक है, 2020 के बाद हम देखते हैं ओटीपी और क्षेत्रीय सिनेमा। ठीक है, द ग्रेट इंडियन किचन और कोर्ट जैसी फिल्म जो है, ये नारीवाद और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों को उजागर करती है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आपको बताना पड़ेगा समाज सिनेमा का, तो जो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो आरआरआर, द एलिफेंट विस्पर, है ना, जैसी फिल्में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे पहचान मिली है। सांस्कृतिक विविधता की बात करें तो डेढ़ इश्किया, पीकू जैसी फिल्में जो है, ये भारतीय संस्कृति का उत्सव मनाती है, बिल्कुल मना रही है। विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो नील बटे सन्नाटा, ठीक है, शिक्षा के में परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाती है। तारे जमीन पे ये पा जैसे जो दुर्लभ रोग जो है, रेयर डिजीज, उस पर बात करती है, डिस्लेक्सिया, प्रोजेरिया, इसके अवेयरनेस बढ़ाती है ना। नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो पॉजिटिव कम, नेगेटिव ज्यादा है, पर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, तो लिंग रूढ़ियां की बात करें तो कबीर सिंह टॉक्सिक काफी दिखाता है कि भाई चलो सबको पीटना है ना, अवास्तविक शरीर माना, नहीं, गोरी त्वचा, दुबला शरीर को बढ़ावा देना। ठीक है, बॉडी शेमिंग वाली बात, जो मोटा है उसे बॉडी शेमिंग करना, है तो मोटा है। लोग तो ये मरे जा रहे हैं, आज तो मैं काला तो नहीं दिख रहा हूं, आज तो मैं काली तो नहीं दिख रही हूं, है ना। इसके अलावा सांस्कृतिक बदलाव, लिविंग रिलेशन और प्रेम विवाह जैसी व्यवस्थाओं को दिखाती हुई फिल्में जो है पारंपरिक मूल्यों को भी चुनौती देती है। अब इस पे कोर्ट का वर्डिक भी आया है, अभी कल या परसों आया है, और ये टॉपिक हमारा हो गया थोड़ा सा पुराना, मार्च मंथ का है। ठीक है, उसको भी देखेंगे। तो कमजोर वर्गों का गलत चित्रण किया जा रहा है, जैसे समलैंगिकता और दिव्यांगता का उपहास बनाया गया है दोस्ताना फिल्म में। नशे की महिमा की बात करें तो देवधी जैसी फिल्म जो है, उसमें शराब, धूम्रपान को कूल लाइफस्टाइल के रूप में दिखाती है, भाई बहुत बहुत कूल है। तो रेगुलेट करने की अगर हम बात करें, अब ये थोड़ा सा ये प्री का टॉपिक बन जाएगा आपके लिए, अगर क्वेश्चन आता है तो। बस ये प्रीलिम्स के लिए, बाकी आप एक एक लाइन लिख के छोड़ सकते हैं कि हाँ, हमारी जो इंडियन जो सिनेमा है उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशंस भी हैं। ठीक है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल भारतीय न्याय संहिता है 23 वाला, जिसमें अश्लील कृत्यों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। महिलाओं की के अशोभनीय चित्रण, जो निवारण अधिनियम है 1986 का, इसमें अनुचित चित्रण पर रोक लगाता है। अब मुझे एक शेविंग क्रीम था, मेंस का शेविंग शेविंग क्रीम, उसमें फीमेल का क्या रोल है मुझे नहीं समझ में आया आज तक। बट लोग उसको, ठीक है भाई, अब उनका ऐड है, देखें। सिनेमाटोग्राफी जो ग्राफ अधिनियम है 1952 का, किसी भी फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन से पूर्व ये सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेशन वाला जो है, यू ए अंडर 16, ये सब सर्टिफिकेट मिलना लेना अनिवार्य है। ठीक है,
विज्ञापन मानक परिषद विज्ञापनों को में शालीनता के मानकों के अनुरूप उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो ये सब कुछ प्रीलिम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से है, और कुछ कुछ खास नहीं इसमें। तो निष्कर्ष ये निकल के आएगा कि जो सिनेमा जो है बेसिकली हमारा, वो हमारी सोसाइटी का जो वैल्यू है उसको रिफ्लेक्ट करता है ना। और लोगों की सोच को भी, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इंडियन सोसाइटी सोच को प्रभावित नहीं करती, बिल्कुल करती है। ठीक है, तो यदि वह समावेशिता, इंक्लूसिवनेस, डायवर्सिटी, एम्पैथी को अगर बढ़ावा दे तो सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। ठीक है, स्वदेश है, दो आंखें 12 हाथ है, 1950 60s के दशक का, बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में हैं, लेकिन स्पेस नहीं मिल पाया है ना। चलिए, अब इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन ये अलग टॉपिक है, लेकिन जुड़ाव इसी से रहेगा। ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया और किशोर। एक मैंने आप लोगों को रफली एक आइडिया दे दिया था स्टार्टिंग में ही, इंट्रोडक्टरी मार्क मैंने कर दिया था। अब इस पे कुछ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वही मेंस मतलब कि एथिक्स में, ऐसे में ज्यादा काम आएगा, प्लस सोसाइटी, ये GS1 में इंडियन सोसाइटी, GS2 में सोशल इशू, ठीक है, और GS3 में कौन सा, जल्दी से बताओ, GS3 में भी आएगा क्या? एनीबडी? मिसबा फातिमा जी? KGF, बिल्कुल। वो प्रभास का तो नहीं था KGF? चलिए, नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी, नहीं नहीं नहीं, कुछ ज्यादा सोच लिए नहीं नहीं, चलिए वो नहीं आएगा इसमें। GS1 टू एथिक्स, एसे, इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये दोनों चीजें, क्योंकि सभी आपस में इंटर रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। और जब तक चीजें इंटर रिलेटेड है तो आपको उसी डायमेंशन से ही देखना पड़ेगा। मैं जो बता रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों के को अभी तुरंत ना समझ में आए, तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है वो भी मैं बता देता हूं। अगर अगर आप थोड़ा सा ईमानदारी दिखाइएगा और बताइएगा मुझे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं बता सकता हूं आपकी ऐसा क्यों हो रहा है कुछ लोगों के साथ। क्या किसी में ऐसा कहने का हिम्मत है? चलिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में कम आ रहा है, क्योंकि आपने PYQ को का अध्ययन नहीं किया। चलिए, वापस आते हैं इस मुद्दे पे, टॉपिक पे, सोशल मीडिया और किशोर। ठीक है, ये एक वेब सीरीज जो है, समाचार पत्र में क्यों था, लाइमलाइट में क्यों था, न्यूज़पेपर में एक वेब सीरीज आई, उसमें एडोलसेंस ने ऑनलाइन कट्टरता और किशोर की जो डिजिटल सुरक्षा है, डिजिटल जो सिक्योरिटी है, उस पर एक वैश्विक बहस को जन्म दिया है। ब्रिटेन में इस सीरीज को स्कूल में प्रसारित करने की योजना बनाया जा रहा था कि भाई शिक्षक और अभिभावक के लिए गाइड इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने तो बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन ही लगा दिया है। और प्लेटफॉर्म के अनुपालन को, अगर कोई फेक आईडी बना के करता है तो उसके लिए मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, मान लीजिए व्हाट्सएप पे है या कोई और सोशल, इंस्टा पे है, टिकटॉक पे है। टिकटॉक इंडिया में बैन है, बाकी जगह पे तो चल ही रहा है। तो ये 16 साल वाले लोगों पे बैन है। ठीक है, चलिए ठीक है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है। मुझे अच्छे से याद है, हमारे टाइम में क्या होता था, मुझसे पहले था कि भाई एक बार क्लिक कीजिए, कैमरा आया था। पहले कैमरा सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, तो पहले कैमरा आया, फिर उसको हाथ से घुमाना पड़ता था रेल को, फिर आया ऑटोमेटिक कैमरा। तो स्पेशल मोमेंट है उस पर कैप्चर करने के लिए, क्योंकि भाई उसको नेगेटिव को पॉजिटिव करवाना है, उसमें भी पैसा लग रहा है। ठीक है, अब क्या हो गया, डिजिटल मीडिया में दो तीन चीजें इतनी ज्यादा आ गई हैं, जैसे कि बिना फोन, एक फोन में आपको पूरी दुनिया समा गई,
फिल्म देख सकते हैं, कैमरा तो दे ही दिया गया है। वो कहते हैं ना, ब्यूटी है नहीं, पर ब्यूटी वाला फिल्टर फिल्टर सॉरी फिल्टर यूज कर लीजिए। बिना फिल्टर के तो कोई फोटो ही नहीं जाएगा। तो सुंदर दिखने की चाहत, ये मैं जितना भी कह लूं, अभी आप लोगों को समझ में कम ही आएगा, बट एक टाइम तो आएगा ही। अगर आप यूपीएससी के हिसाब से मेच्योर हो गए हैं तो आपको समझ में चीजें आने लग जाएंगी। ठीक है। सुंदरता की परिभाषा को ही बदल दिया गया है। विचारों में सुंदर होना चाहिए था, पहले ये था। उसके बाद शारीरिक रूप से, शारीरिक का मतलब था कि हाथ पैर सही सलामत है। तो फिर इससे थोड़ा सा और उदारवाद की अगर हम व्याख्या, उदारवादी व्याख्या करें इसको, तो भाई जिनके हाथ पैर नहीं है वो भी सुंदर है। कई लोगों के तो हाथ पैर जन्म से नहीं होते, तो क्या हम उनको सुंदर नहीं कहेंगे? सुंदरता की परिभाषा क्या है, पहले ये समझिए। तो आप लोगों के लिए एक निबंध जो है, टॉपिक दे देता हूं मैं, सुंदरता पे। जरा सोचिएगा, कल मैं पूछूंगा। ठीक है। आपको जो, अगर अपने विचार रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और कहीं से कॉपी करोगे तो वो तो मुझे तुरंत प्रॉब्लम चली जाएगा। मैं हर एक लाइन, एक वर्ड जो आपने उठाया है, वो मैं बता सकता हूं कि आपने कहां से उठाया। कहां से का मतलब कि बाहर से, किसी थर्ड पार्टी सोर्स से आपने उठाया है। ठीक है। तो ये आपकी मदद नहीं करने वाला, क्योंकि आप सीख नहीं रहे, आप कॉपी कर रहे हैं। ठीक है। चलिए। तो किशोरों के लिए एक गाइडलाइन, बहुत सारे, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, आपको एक लाइन में क्या लिखना है कि हाँ ठीक है, एक वेब सीरीज आई है, चलो उसमें बहुत सारे जो गाइडलाइन की बात की गई है एडोलसेंस को लेकर, वैश्विक बहस है, ग्लोबल एक डिबेट को जन्म दे दिया है। इसमें शिक्षक भी होंगे, गार्जियन भी होंगे, के लिए गाइड शामिल इसमें होंगे कि क्या क्या करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है। चलिए। तो अब किशोरों पर ऑनलाइन स्पेस और सोशल मीडिया का हानिकारक प्रभाव क्या है? नकारात्मक सामाजिक संस्कार, नकारात्मक अशोभनीय हरकत, अनियंत्रित सामग्री जैसे पोर्नोग्राफी हुआ, या फिर स्त्री विरोधी कंटेंट हो गया, अवास्तविक सौंदर्य मानक, या नाक तो हमारी एकदम तोते वाली, एकदम ऐसे होनी चाहिए, बाल एकदम हरे होने चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है। तो किशोरों के व्यवहार और व्यक्तित्व को ये प्रभावित करती है। अगर एक्टर ने शर्ट के दो बटन खोल रखे हैं, तो यहाँ पे जो किशोर जो बच्चे हैं, उनका भी दो बटन खुला रहेगा। यही चीज अगर आप एनडीए में चले जाए, या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप जाके देखिए, ये हरकत कर सकते हैं। वहां भी 19 साल के बच्चे ही जा रहे हैं। 17 साल में तो एनडीए क्वालिफाई का जो मिनिमम एज है वो 17 साल ही होता है। ये भी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 18 साल वालों को एनडीए नहीं लेता है। 16 से 17 के बीच में, 17.5 साल तक वो चल जाता है। 20 साल तक तो उसकी ग्रेजुएशन हो जाती है वहां पे, जिसको जीएनयू जो है डिग्री देता है ना। चलिए। तो ऐसा नहीं है कि सारा यूथ वहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या तो है। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन है, बचपन से माँ बाप ने ही सिखाया नहीं, माँ बाप को ही नहीं पता कई बार कि आप बच्चों को पाल रहे हैं तो किस तरह से पाल रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग उसको सीखने की, वही वही मैंने कहा ना, कि जैसे कुछ लोग सीखने की बात तो करते हैं। अब जैसे मैं कहूं कि भाई सामने मेरा बेटा जो है या बेटी जो है, वो बैठ के पढ़े और मैं टीवी देखूं, तो आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं होगा। और फिर मैं कहूंगा बच्चे से कि आप पढ़ नहीं रहे हो। समझ में आ रही है? तो त्याग तो करना पड़ेगा, है ना। चलिए। तो अशोभनीय, अब डेफिनेशन ही सबके लिए अलग अलग बदल गया है ना। ऑनलाइन कट्टरता की बात करें तो सोशल मीडिया में एल्गोरिथम जो है इको चेम्बर बनाता है, जो अतिवादी विचारों को और मजबूत कर देती है। जैसे कि अलग अलग जो मैनोस्फेयर जो स्त्री द्वेष को बढ़ावा देता है, कई यूट्यूब चैनल में भी है, ऐसा देखने को मिलता है। किसी को डिच कैसे करे, किसी को बेवकूफ कैसे बनाए, डार्क साइकोलॉजी और डार्क
क्या क्या अनाप शनाप, ये सारी चीजें आपको देखने को, सारा कूड़ा करकट देखने को मिलेगा। हमारे देश में दो ही चीजें बहुत, वो लगभग सबको पसंद आती है, एक गाना, दूसरा नाचना। तीसरा कोई बता दीजिए जो आपके अंदर क्वालिटी हो, मैं इसको क्वालिटी भी नहीं मानता। और अब वो क्वालिटी भी नहीं रह गई है, अब तो एआई का जमाना है, कोई भी कहीं से कुछ हो जाए। अगर गाना और डांस को इससे पैसा हटा दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, इस, या क्रिकेट खेलना, है ना, या कोई स्पोर्ट्स जो है, उसमें से पैसे को हटा दिया जाए, उस फैक्टर को, मनी फैक्टर को हटा दिया जाए, तो शायद ही कोई गाना पसंद करे, शायद ही कोई गेम स्पोर्ट्स में जाना पसंद करे। बात समझ में आ रही है? मुझे डांस करने का शौक है, वेरी गुड। इसके लिए लाखों नहीं मिलेगा आपको, हो सकता है कि 1 रुपया ना मिले, मेरा सारा भूत उतर जाएगा, क्योंकि हम फेमस नहीं हो पाएंगे ना। ये हिडन एजेंडा है। बात समझ में आ रही है? जो छोटे छोटे बच्चों को प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है, गवाया जा रहा है, डांस करवाया जा रहा है ना। चलिए, इजी मनी, ध्यान रखिएगा, डायमेंशन में बताता चल रहा हूं, ताकि इसको आप जॉट डाउन करते चलो और लिखते चलो। तो ऑनलाइन कटौता ये मैंने बता दिया, डिस्कस कर लिया हमने। सोशल मीडिया की लत और अलगाव, डिटैचमेंट, दिन भर फोन चलाना, तो बाकी लोगों से डिटैच तो हो ही जाओगे, दोस्तों से, परिवार से, है ना। और उन्हें प्रचार का आसान शिकार, यानी उन्हें पब्लिक, पब्लिसिटी की अगर हम बात करें, तो भाई हम रातों रात हम जो है 1 मिलियन 10 मिलियन व्यू मेरा हो सकता है, वायरल काइंड ऑफ, है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य, यानी मुझे लगता है ये एक जो पौध निकली है, ये कोविड के बाद से ज्यादा देखने को मिलती है मुझे। हालांकि कोविड से पहले भी था, 2010 के बाद से मुझे लगता है ये चीजें बहुत ज्यादा अति हो चुकी है। स्कूल में बच्चा गाड़ी और वो सब लेके आ रहा है, घर वालों ने ही तो दिया होगा ना। घर वाले बचाव करने के लिए, तो क्या हो गया, कल को एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है, तो भाई माँ बाप ही जिम्मेदार है। फिर माँ बाप ये कहते पाए जाते हैं कि मैं, हमारी नहीं सुनता, वेरी गुड, तो पुलिस में कंप्लेन कर दो, रात भर बंद रहेगा, अपने आप सुनेगा। माँ बाप ही, अब मुझे लगता है 90% जो जो ये जो निकल के आ रही है पौध, इसके लिए माँ बाप ही जिम्मेदार है, 90%। 10% में थोड़ा अलग हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य और संबंधी जो समस्याएं, जैसे कि सोशल मीडिया पर कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा, लाइक्स कितना मिल रहा है ना, एक बहुत अच्छी छवि बनाना, है ना, छवियों के चलते किशोरों में चिंता, अवसाद और आत्म छवि समस्या देखी जाती है। हम अच्छे भी नहीं है, बट सोशल मीडिया में अच्छी अच्छी बातें करके, जैसे बहुत सारे लोग हैं, अब यहाँ नाम लेना उचित नहीं है, कुछ को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत लंबे समय से मैं उनको भी देख रहा हूँ, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसा वो प्रेजेंट करते हैं। यानी वही, ये वही बात हो गई कि आपको एक चमक ने अट्रैक्ट करने, मतलब ये करने के लिए आईएएस को ग्लैमराइज जैसे कर दिया गया। एज फॉर एग्जांपल बताता हूँ, तो सोशल मीडिया की वजह से हुआ ये। ऐसा नहीं कि आईएएस का चार्म पहले नहीं था, हमारे टाइम पे भी था, हमारे टाइम से पहले भी था। ठीक है, 2 नंबर का पैसा, पावर, आपको क्या लगता है, 3 साल के बाद प्रोबेशनरी खत्म कर लीजिए, 2 साल का प्रोबेशनरी है, आज आईएएस में सिलेक्शन लीजिए, प्रोबेशनरी खत्म कीजिए, 5 साल, 6 साल, एक डीएम की लाइफ कितनी थी, लाइफ डीएम, एज अ डीएम, 5 साल, 7 साल, 8 साल, उसके बाद, 8 साल तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, उसके बाद क्या,
उसके बाद एक ऑफिस मिलेगा, उसमें बैठ के आपको काम करना है, नोबडी नोज, खत्म। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? पॉलिसी मेकिंग में जाने के लिए तैयार है? तो समझना पड़ेगा डेडिकेशन किस चीज के लिए है। बहुत सारे लोग आईएएस क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि जो जिस सोच के साथ वो आईएएस को क्वालिफाई किया था, एग्जाम को, यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई किया था, आईएएस नहीं बने, आईआरएस बन गए, कोचिंग खोलने के लिए चले गए, 5 साल काम करके ब्लैक मनी को फिर व्हाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हो गई बात खत्म। इसमें ज्यादा पैसा है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में चीजें आ रही है? तो इंटरलिंकिंग करना अगर नहीं सीखिएगा तो एक होलिस्टिक, ना आप ऐसे लिख पाइएगा, ना आपके आंसर में जो वो एक गहराई जिसको कहते हैं, डेप्थ, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। एक एप्रोप्रिएट वर्ड्स जब तक आप यूज नहीं करेंगे, लंबे लंबे वाक्यों की जगह पे आपको, क्योंकि यूपीएससी क्या कह रही है आपसे, पहले समझिएगा ध्यान से। यूपीएससी आपसे ये उम्मीद करती है कि आप 150 वर्ड्स में आप, एक प्रश्न है उसका आंसर करेंगे, 250 में आप एक, यानी जिस टॉपिक को आप 150 में लिखिए, तो घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस कीजिए कि 250 में भी लिखा जा सके। उसी का मिला जुला एक टॉपिक अगर वाइड, एक बेसिक समझ है आपके, और उसको पिरोना जानते हैं साहित्यिक कलात्मक तरीके से, तो ऐसे में आ जाएगा। वही टॉपिक केस स्टडी में आपको सेक्शन बी में आ जाएगा, एथिक्स के पेपर में। तो जब तक अपनी लाइफ के साथ यूपीएससी को इंटीग्रेटेड नहीं कीजिएगा, तब तक चीजें वर्कआउट नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए। तो संवेदना की कमी, ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं, कोई मेरा क्या कर लेगा, वो वाली बात है। ये यानी अगर कहते हैं ना कि क्राइम तब करो जो ऊपर वाला ना देख रहा हो, वही ऊपर वाला तो हर बार देखेगा। नहीं, सीसीटीवी कैमरा की बात नहीं कर रहा हूं। तो पहले लोग नैतिक हुआ करते थे, उसके बाद क्या हो गया कि अब ईश्वर को खारिज किया गया, क्योंकि आयतित विचार को हमने अडॉप्ट कर लिया, और अब हम चल पड़े हैं कहाँ, किसी को भी खुद की इज्जत नहीं है तो हम आपकी भी इज्जत नहीं करेंगे। 99% लोग वही लोग होते हैं जिनकी खुद की इज्जत नहीं होती है। सोशल मीडिया में ने बहरूपिया बहुत ज्यादा पैदा किया है। ठीक है, तो संवेदना की कमी बिल्कुल देखने को मिलती है। ऑनलाइन बातचीत में सहानुभूति की कमी साइबर बुलिंग को जन्म देती है। एक एग्जाम्पल है दिल्ली का बॉयज लॉकर रूम का मामला था। ठीक है, अब यूट्यूब पे इस पे पूरा आपका 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। भाई आपके यूपीएससी में काम नहीं आने वाला, लेकिन मजे से देख रहे हैं, वाह, वेरी गुड, कीजिए। तो किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी बहुत कुछ, बहुत हद तक आपको आपकी यूपीएससी के डेस्टिनेशन, उस जर्नी को डिसाइड करता है। ठीक है, विभिन्न पक्षों और किशोरों के व्यक्तित्व निर्माण में क्या इसकी भूमिका होगी सोशल मीडिया की। तो हम अपने कुलिक से अगर हम देखें तो मित्र समूह, विचार और वैल्यूज, यानी वैल्यूज है, उसके निर्माण में ये सहायक होंगी। यानी जिनके साथ हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, या जिनके साथ हम 8 घंटे 10 घंटे रह रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन नकारात्मक दबाव, हिंसा और बदमाशी को भी जन्म देता है। ये दोनों चीजें हैं। जैसे एक कहावत भी है कि अगर आपके पर्सनालिटी को मुझे जानना हो तो मैं आपके सबसे पहले दोस्तों को देखूंगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप कोई झूठ बोल रहा है कि नहीं, ये वो लाइन मशीन नहीं है ये। आप उसके दोस्तों को देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। भाई मेरे सारे दोस्त अगर मान लो कि सपोज क्रिमिनल है, ठीक है, जो कि नहीं है, मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मान लेते हैं, तो क्या होगा, तो मेरी छवि आपकी नजर में कैसे बनने वाली है? तेरा भाई उसको जानता है, ऐसा कुछ। हाँ, चलिए,
अभिभावक यानी गार्जियन की बात करें या परिवार में, सामाजिकता की प्राथमिक स्रोत है ये, यानी मूलभूत जो मूल्य है हम सबसे पहले अपने घर में ही सीखते हैं। फाउंडेशनल वैल्यूज जो होते हैं, है ना। सोसाइटी की बात करें तो सांस्कृतिक मानदंड और यानी नॉर्म्स, जो सोसाइटल जो नॉर्म्स है, सामाजिक अपेक्षाएं किशोरों के व्यवहार को भी प्रभावित करती है कि भैया लड़की है तो धीरे बोलेगी, लड़का है तो उसे कमाने की एक वो रहेगी। लड़कियां, एक सोसाइटल एक नॉर्म्स बन गया है कि लड़कियों को अपनी उम्र छुपानी पड़ती है, और लड़कों को, लड़के जो है वो 5 साल अपनी उम्र बढ़ा के बताने लगे हैं कि लोग उसे कम उम्र का ना समझ लें। वो जल्दी से जल्दी मेच्योर होना चाहता है। और फीमेल में क्या एक देखने में को मिल रहा है कि भाई वो 40 साल की भी है तो भाई लोग मुझे 20 साल का समझे। तो ये तय कौन कर रहा है? ये भी हमारी सोसाइटी तय कर रही है कि सुंदर क्या है, जो गोरा होगा वही सुंदर होगा। आपका रंग गोरा हो लेकिन आपकी आंखें और हाथ ना हो, पैर ना हो, मुंह में जबान ना हो, आप डेफ हो, फिर क्या होगा? जरा सोच के देखिए। उसके बिना, यानी अगर ईश्वर ने आपको संपूर्ण स्वस्थ रूप से आपको शरीर दिया, एक स्वस्थ शरीर दिया है, तो वही आपके लिए क्या है? वही सुंदरता है, सीधी सी बात। और कंपेयर तो करना ही नहीं है। अब मैं रोने लगूं कि मेरी ये जो कानी उंगली है वो बाकी उंगली से छोटी क्यों है, अगर ये जो स्मॉल फिंगर है मेरा ये, या अंगूठा रोने लगे कि यार हमें तो सबसे अलग कर दिया गया है, ये तो सब साथ साथ है, ये अलग है, अब रो इस बात पे, कोई सेंस बनता है? ठीक है, चलिए। तो कंपैरिजन भी बेसलेस है ना, कहने का मतलब। इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो यह किशोरों की पहचान और विचारों को शेप भी देता है, उनकी रचनात्मकता को भी बढ़ावा देगा, बट नेगेटिव प्रभाव भी डाल सकता है। मैं तो अभी भी सीख रहा हूं भाई। अगर आप लोगों में से कुछ, किसने किसने देखा आज का वीडियो द हिंदू का? क्या है, किस पे ध्यान? हाँ अच्छा, सीरत पे, अच्छा सीरत पे ध्यान। ये तो कहने की बात हो गई ना आरती जी, ये तो कहने की बात हो गई। फर्स्ट जो इंप्रेशन है वो क्या बन रहा है, मेरी सीरत बनेगी या मेरी सूरत बनेगी? मेरी, मेरा जो पहला इंप्रेशन है आपके सामने, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो सूरत की बनेगी या सीरत की बनेगी? पहले मुझे इसका जवाब चाहिए। ये डायलॉग बहुत लोगों ने ये किया है। बिल्कुल हाँ। तो फिर आपकी ये लाइन तो गलत हो गई। क्या पता मैं बहुत बुरा इंसान हूं, ये भी तो हो सकता है। आपके सामने वो एक मास्क डाल के बैठा हूं। हमारे पॉलिटिशियन को तो देख ही रहे हैं, दिल्ली उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बिहार से भी अब ज्यादा खतरनाक दिल्ली पहले, अब तो खैर थोड़ा बहुत चलिए, कम या ज्यादा तो मात्रात्मक अंतर होता है पॉलिटिशियन में, बहुत फर्क ज्यादा होता नहीं है। फेक पर्सनालिटी, जी बिल्कुल। फिर तो मेरी सीरत कैसे पहचानोगे? कोई तराजू है आपके पास कि आप मेरी सीरत को पहचान पाओ? टाइम के साथ, अच्छा। तो उसके लिए तो 10 साल भी कम पड़ेगा। फिर पहले भी बता चुका हूं, मैं जो कह रहा हूं क्या मैं वो कर रहा हूं? दैट्स इट। जो मैं कह रहा हूं मैं वही चीज कर रहा हूं या कोई मैं दूसरी चीज कर रहा हूं, अपने आप मेरी सीरत पता चल जाएगी। जैसे मैं कहूं कि आज की क्लास को मैं 10 घंटे पढ़ाऊंगा आपको, और 1 घंटे के बाद कहूं कि चलो थोड़ा सा कुछ काम आ गया, चलो बात खत्म। मैं आपको आईएएस बना दूंगा, आप एडमिशन लो, मैं आपको आईएएस, लोग करते हैं ना। चलिए, तो वो बेसिकली आपको बेवकूफ नहीं बना रहा है, आप बेवकूफ हैं इसीलिए आपको वो बेवकूफ बनाया जा रहा है। कुछ मामलों में, ज्यादातर मामलों में तो उसको बिजनेस का नाम दे दिया जाता है। बिजनेस का मतलब झूठ बोलना, इंडिया में ये चलता है। ऐसा नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं करती हैं, वो भी करती हैं, बट उनके
अगर आप प्रोडक्ट की बात करें, एक अमेरिका में वो कोई डुप्लीकेट माल बेच के दिखाए, मैं फूड की बात कर रहा हूं, पॉसिबल नहीं है। वहां की सोसाइटी में बच्चों को भी गन दे दिया गया है, वो गलत होगा, वो गलत है। लेकिन वहां पे आदमी क्या इनटेक कर रहा है वो साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें आपको कहीं भी सारे जो नॉर्म्स या स्टैंडर्ड जो है उसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो यह किशोरों की पहचान और विचार को, ठीक है, ये तो हो गया हमारा टॉपिक। स्कूल शिक्षण संस्थान की बात करें तो ये माध्यमिक और सामाजिकता प्रदान करते हैं, सोशलाइज करते हैं उसको, वैल्यू आधारित शिक्षा को का हिस्सा है। ठीक है, गवर्नमेंट की बात करें तो एजुकेशन और डिजिटल जो सुरक्षा है में नीतियों के माध्यम से किशोरों के विकास को ये दिशा दे सकते हैं। पॉलिसी में किशोरों को भी शामिल किया जा सकता है, बिल्कुल। ठीक है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट को सोच हमारे जो यूथ है, क्योंकि कल को ये भविष्य है, अब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारी जो पौधी वो खराब हो जाएगी, है ना। तो क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं सोशल मीडिया के। तो पुरानी नीति जो है उस पर हमको एक एट अ ग्लांस देखना पड़ेगा। बहुत तेजी से बदलती डिजिटल जो दुनिया में नीतियां पीछे छूट रही हैं, दुनिया सिमट गई है, एकदम छोटे एक एक मोबाइल पे आ गई है। आप एक मोबाइल पे एक गलत कमेंट लिखिए, देश के दूसरे कोने में दंगा हो जाएगा। मैं लिख के देता हूं, एक फेक प्रोफाइल से। अब जैसे वो हुआ ना, एक प्रधानमंत्री की माता जी को लेकर एक एक एआई जनरेटेड वीडियो बनाया गया, ये मानसिक दिवालियापन की निशानी है। उसके बाद उससे बड़े एक मानसिक दिवालियापन का निशानी ये रहा कि जवाब भी उसी अंदाज में दिया गया, ये उससे भी बड़ा ये था। यानी कांग्रेस ने पहले ऐसा किया, गलत किया, तो बीजेपी ने, ये तो वही बात हो गई कि कुत्ते ने इंसान को काटा तो इंसान कुत्ते को भी काटेगा। छठे साठियम समाज। तो ऐसे में तो फिर आपकी पुरानी वही रंजिश है जो काम कर रही है। चलिए, फिर कहते हैं कि हम महिला का सम्मान करते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो आपको दोनों तरफ की, भाई इस मामले में अगर कांग्रेस गलत है तो बीजेपी ने उसी लहजे में जवाब दिया ये भी गलत है। ठीक है, अगर वो सोनिया गांधी जी एक महिला है तो महिला का सम्मान तो होना ही चाहिए ना। चलिए, डिजिटल साक्षरता की कमी, किशोरों में ऑनलाइन सामग्री को लेकर आलोचनात्मक समझ की कमी होती है। एक बार में सारा वीडियो डाउनलोड कर लो, सबको बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर लो, कब कौन सा ऐप से चोरी हो जाएगा डेटा का आपको पता नहीं है, ये भी एक समस्या है ना। विषय वस्तु नियंत्रण बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी सोशल मीडिया पर नियंत्रण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच एक बैलेंस ही एक जटिल मुद्दा है यार, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, तो बहुत सारे आपको स्पॉट होल देखेंगे इसमें, यानी आयु आधारित प्रतिबंधों को पायरेसी और डार्क वेब के माध्यम से लोग यहां नहीं मिल, डार्क वेब में जाके देख लेंगे, उठा लेंगे। पुस्तक पीढ़ियों का डिजिटल अंतर, यानी किशोर डिजिटल दुनिया में माहिर होते हैं, बड़े लोग अक्सर इसे समझ नहीं पाते, तो दोनों की दिक्कतें हैं। मेरी तो मैं तो आप लोगों से कई बार कह भी चुका हूं कि अब दिल्ली आकर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह गई है, ऑनलाइन के थ्रू आप कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोग नहीं नहीं, वो सामने टीचर दिखता है तो उनसे क्वेश्चन तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, बोल के पूछ सकते हैं, वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि एक काम को करने के 100 बहाने हो सकते हैं, नहीं करने के भी 100 बहाने हो सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है, इट्स अप टू यू कि आप कौन से रास्ते को अडॉप्ट करते हो। ठीक है, अवेयरनेस की बात करें तो माता पिता कई बार स्कूल समाज सोशल मीडिया को नकारात्मक प्रभाव को समझने में ही असफल है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कि बच्चों को शुरू से मोबाइल दिखा दिया गया,
दे दिया गया हाथ में, चलो छोटा बच्चा अभी 6 महीने साल भर का है, पहले मोबाइल दे दिया गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसकी लत लग गई उसको। अब मोबाइल के बिना वो सोएगा नहीं, खाना नहीं खाएगा, उसको नाच देखना है, वो डांस देखना है। फिर क्रिएटिविटी के नाम पे हम बच्चों को ही उनका बचपन छीन रहे हैं, ये भी होता है। तो क्या किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड क्या होगा भाई? डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देना होगा, सम्मानजनक इंटरनेट का उपयोग को प्रेरित करना होगा, हमें कि जिम्मे अकाउंटेबल भी हो और सम्मानजनक भी हो। ठीक है, सामने वाले से बात कर रहे हैं, भले वो डिजिटल फॉर्म में है बात हो रही है, तो हमें भी उतना ही सम्मान करना होगा, नहीं तो बदले में फिर यू नो चलिए। डिजिटल नैतिकता की बात करें, देखभाल, सहानुभूति, जिम्मेदारियों के साथ ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देना। जैसे अभी मुझे पढ़ा, अभी बताते बताते ध्यान में आया, इसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। कई सारे लोग दान जो करते हैं, जैसे किसी डॉग को फीड करा रहे हैं या किसी पुअर की हेल्प कर रहे हैं, बकायदा कैमरे में करते हैं। ये मेरे बिल्कुल समझ से परे की चीज है। मैं अभी इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैं इतना मंद बुद्धि हूं कि मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं इसको। मैं चाहता हूं समझना, लेकिन जितना भी मैं इसमें रिसर्च कर लूं, मुझे लगता है ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि दान का मतलब भाई, दाएं हाथ ने दान किया तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये शायद मेरी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हो पाई है, मे बी। हाँ, चलिए, डिजिटल साक्षरता की बात करें तो बच्चों को सूचित निर्णय लेने और इन्हें इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, और जागरूक इंटरनेट उपभोक्ता बनाने में सक्षम बनाना हो, ये भी जरूरी है। अभिभावक की निगरानी भी जरूरी है। ठीक है, अलगाव से बचाना है, कम से कम मॉर्निंग में और इवनिंग में। कई बार आप, मुझे नहीं पता, बट हमारे फादर जो है, हमारे साथ कैरम बोर्ड और चाइनीज चेकर एक आता था, वो जरूर खेलते थे। लूडो वगैरह भी खेलते थे खूब, बहुत, कम से कम 15 मिनट डेली तो खेलते थे हम लोग। स्कूल में सुधार, बेहतर एक एंटी बुलिंग जो है कार्यक्रम की, कोई एक बच्चा दूसरे बच्चों को परेशान ना करे, बॉस बनने की चाहत, परामर्शदाता सहायता और शिक्षकों को प्रशिक्षण भी देना है। इससे ये एक बेहतर विकल्प, एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में ये काम कर सकता है, ये उपाय। ठीक है, पॉलिसी लेवल पे अगर थोड़ा सा इन्फॉर्म, हमें रिफॉर्म करना होगा, तो पुलिस, स्कूल, जो टेक कंपनियां हैं और जो गार्जियन हैं, उनकी जो पार्टिसिपेशन जो है, मल्टी इसको मल्टी स्टेक होल्डर के अप्रोच हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। यानी इस पूरे पॉलिसी में कौन कौन स्टेक होल्डर होंगे? पुलिस भी होगी, स्कूल भी होगा, टेक कंपनियां भी होंगी, पेरेंट्स या गार्जियन भी होंगे। पेरेंट्स का मतलब माँ बाप, और गार्जियन का मतलब चाचा, नाना, काका है। चलिए, टेक कंपनियों की जिम्मेदारी, जवाबदेही क्या होगी? तो सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करने के बजाय कंपनियों को बच्चों के लिए सुरक्षित मंच बनाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। अगर आप बाध्य नहीं करते हैं, कोई 15 साल का बच्चा भी अगर आपने ऐसा एक वो बना दिया है कि उसमें एज कोई भी एंट्री कर सकता है, एक तो और भी निकल गया कि 18 साल से ऊपर है तो यस कर दीजिए। इसका क्या मतलब है? अगर मैं 18 साल का नहीं भी हूं तो मैं तो कर ही दूंगा ना, मैं यूरोप में थोड़ी ना रह रहा हूँ। वो तो स्विट्जरलैंड में होता है भाई, कि लोग गलत काम क्यों करेंगे, ये क्वेश्चन वहां उठ सकता है। यहाँ तो स्वभाव ही है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब परिवार की संस्था में परिवर्तन, ठीक है, इसको हम कल करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिबेटेबल है, और मुझे लग रहा है कि इस पे मैं इसको एक एंगल से बता रहा हूँ। इसको मैंने इतना टाइम इसलिए लिया है, ये 4 टॉपिक कम से कम आपके जो सब्जेक्ट्स में, जैसे GS1, GS2, GS4 एंड एसए का पेपर, ये पूरा एक साथ मिला के बता रहा हूं। ठीक है, शाम तक
मैं आप लोग, शाम तो हो ही चुका है, कल मैं आप लोगों को मॉर्निंग तक मैं आप लोगों को ऐसे का एक वो भी दे दूंगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अप्रोच समझिएगा, देखिएगा कुछ कुछ चीजें। अब मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग, अगर कभी लिंक नहीं जा रहा है यूट्यूब का, तो आप वहां से यूट्यूब से जाके देख सकते हैं। ठीक है, कई बार बच्चों ने कहा भी है मुझसे कि सर अपडेशन नहीं आ रहा है, तो आप डेली का समझ लीजिए कि आपको डेली 2 बार जाना है। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ये तो करना पड़ेगा। आप लोगों का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।